नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपनी चेक्ड आंसर शीट की वेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपीज के लिए आरटीआई रूट के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको आरटीआई की वेबसाइट पर लॉग इन करना है। तो आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, rtionline.gov.in। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको क्लिक हेयर टू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन को प्रेस करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर इसकी गाइडलाइन का पेज दिखाई देगा। तो वहां पर आपको एक्सेप्ट के बटन पे प्रेस करना है और नेक्स्ट को प्रेस करना है। थर्ड पेज पर आपको अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करना है और साथ में आपको अपनी हॉल टिकट की यानी कि जो एग्जामिनेशन टिकट है उसकी इमेज को अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट के बटन को प्रेस करना है। और उसके बाद जैसे ही आप अपनी फीस को पे करेंगे तो आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपने फॉर्म में फिल करेंगे उसी के थ्रू ही आपकी सारी कोरेस्पोंडेंस होगी। तो आप बड़े ही ध्यान से अपनी सारी डिटेल फिल कीजिएगा और जो आपका रिजल्ट है वो विद इन 30 डेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए इस प्रोसीजर को समझने के लिए मैं आपको सीधा ही वेबसाइट पे ले चलता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको rtionline.gov.in की वेबसाइट को ओपन करना है और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट का बटन दिया गया है। ऑल्दो आप यहां पर अपना आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आप अपना आईडी नहीं क्रिएट करना चाहते तो आपको यहां पर प्रेस करना है और जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको गाइडलाइन का फॉर्म दिखाई देगा। तो यहां पर जो फर्स्ट गाइडलाइन है उसमें यही मेंशन किया गया है कि आरटीआई सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही फिल कर सकते हैं और जो पेमेंट है वो आपको आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू ही पे करनी है। और सेकंड पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन है जो कि आपको वहां फिल करनी है और उसके थ्रू ही आप मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आरटीआई फिल कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड्स है वो मैंडेटरी है। जो यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है एप्लीकेशन में उसमें ही आपको अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है और इस चीज का ध्यान रखें कि जो कैरेक्टर लिमिट है वो 3000 कैरेक्टर्स की है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को फिल कर देते हैं तो वहां पर आपको पेमेंट करनी है। जो पेमेंट है वो इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई के थ्रू कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड या रुपे कार्ड से कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पेमेंट को फिल करते हैं आपकी आरटीआई सबमिट हो जाती है और बाकी रूल आप यहां से रीड कर सकते हैं। जो स्टेटस है आपकी आरटीआई एप्लीकेशन का वो आप व्यू स्टेटस के कॉलम से देख सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बाद में गाइड करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस पे क्लिक करना है और सबमिट के बटन को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले आईसीआई का नेम फिल करना है। तो जैसे ही आप द इंस्टीट्यूट लिखेंगे तो वहां पर आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया शो होगा। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो मिनिस्ट्री है और जो इसकी अथॉरिटी है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो आईसीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है। तो बच्चों, ये इस बात का ध्यान रखना कि जो नेम आपने आईसीआई में अपने फॉर्म्स में दिया है आप वही नाम यहाँ फिल करें। उसके बाद यहाँ पर जेंडर भरना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये जो एड्रेस है ये आप बड़े ही ध्यान से फिल कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होगी। जो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज है वो इसी एड्रेस पे आएगी और यहाँ पर आप अपना पिन कोड भी जरूर मेंशन करें। और यहाँ पर आपको कंट्री इंडिया भरनी है, यहाँ आप स्टेट भरिए और यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन भरना है और यहाँ आप लिटरेट फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर और साथ में मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भरना है और उसके बाद ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। यहाँ आपको सिटीजनशिप लिखनी है तो यहाँ पर इंडियन ही आएगा और इसके बाद यहाँ पर आप इस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं कि आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या ऊपर है, बट इसमें सिर्फ 10 रुपए का फर्क पड़ता है तो आप इसको नो ही कर दीजिए क्योंकि सिर्फ 10 रुपए की फीस है यहाँ पर। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी है और इसमें जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है और साथ में जो एड्रेस है इसको बड़े ही ध्यान से आपको फिल करना है। और इसके बाद जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करनी है कि आप कौन से एग्जाम्स के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पर इस टेक्स्ट पे लिखना है।
तो ये जो एप्लीकेशन है इसकी जितनी भी डिटेल्स है आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के उसको कॉपी कीजिए और फिर आपको यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। तो जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको शो करता हूं। तो बच्चों ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले अपना लेवल लिखना है कि आप फाउंडेशन में है, इंटरमीडिएट में है या सीए फाइनल में है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सारी ही डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इनकेस अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो एसटीडी कोड के साथ आप यहाँ पर अपना लैंडलाइन फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल एड्रेस भरना है, और उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है जिस एड्रेस पे आप अपनी कॉपीज को मंगाना चाहते हैं, और फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, और साथ में आपको एग्जामिनेशन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप अगर सीए फाउंडेशन में है तो सीए फाउंडेशन सिलेक्ट कीजिए, इंटरमीडिएट में तो इंटरमीडिएट लिखिए, फाइनल में है तो फाइनल लिखिए। उसके बाद आपके कब एग्जाम हुए थे, जैसे अगर आपके एग्जाम नवंबर 2020 के थे तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सारे ही पेपर्स की डिटेल फिल करनी है। तो आरटीआई के रूट में एक ये बेनिफिट है कि आप अपने 8 पेपर्स को एक साथ यहां से फिल करके मंगवा सकते हैं। तो आप बड़े ही ध्यान से अपना पेपर नंबर और उस सब्जेक्ट का नाम यहां फिल कीजिए, और नेक्स्ट पेज पर आपको अपना डेट, प्लेस और सिग्नेचर करने हैं। तो इस फॉर्म में भी आपको सारी ही डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके और फिर आप इसमें सारी ही डिटेल्स को फिल करके इस सारे ही टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए, और फिर आपको इसको यहां पर पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको यहां पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपको अपना एग्जामिनेशन हॉल टिकट जो है यहां पर अपलोड करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे तो वहां पर आपको फिर सबमिट का बटन प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा वो पेमेंट गेटवे का आएगा। तो पेमेंट गेटवे पर आपको 10 रुपए की पेमेंट करनी है, तो वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से कैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपका ये आरटीआई का जो फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसका रिजल्ट है वो आपको विद इन 30 डेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, तो उसके लिए आपको जो होम पेज है वहां पर ऑप्शन दिया गया है। तो आइए मैं आपको वो ऑप्शन शो करता हूं। तो यहाँ होम स्क्रीन पर जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे व्यू हिस्ट्री, तो यहां से आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद अपना आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, और साथ में सिक्योरिटी कोड फिल करना है, और उसके बाद सबमिट प्रेस करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको वेबसाइट ये शो करेगी कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है। तो दोस्तों इस तरह से आप आरटीआई के थ्रू अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और अपनी सर्टिफाइड कॉपीज को मंगवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।